हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपको बताऊंगा स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप्स होता क्या है, स्टार्टअप्स कहते किसे हैं और स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि स्टार्टअप्स होता क्या है। तो शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में कि स्टार्टअप होता क्या है। दोस्तों, स्टार्टअप की कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर आसान शब्दों में समझाऊं, जब कोई इंसान एक यूनिक बिजनेस मॉडल लाता है और एक इनोवेटिव आइडिया के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है जिससे एक सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो हम उसे स्टार्टअप कहते हैं। सो वी कैन से दैट स्टार्टअप्स आर स्मॉल, फाइनेंस एंड ऑपरेटेड बाय द फाउंडर्स। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेसेस एंड द स्टार्टअप। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने एक शॉप ओपन करी, उस शॉप में आपने कुछ प्रोडक्ट्स रखे, उसके बाद में आपने कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करे उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है, आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी दे रहे हैं, जो बच रहा है वो आपका प्रॉफिट है। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता है। स्टार्टअप्स में जो फोकस किया जाता है वो इस बात पे किया जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो वो एक स्टार्टअप नहीं है। तो इसी अप्रोच के साथ में स्टार्टअप शुरू करे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप ओयो रूम्स देख सकते हैं। ओयो रूम्स एक बेस्ट एग्जांपल है स्टार्टअप्स का। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ बेकार पड़ी थी, लोगों के लिए उनका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक नहीं आ रही थी, क्योंकि इतने बड़े होटल को मैनेज करना भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ पे रितेश अग्रवाल ने अपना एक स्टार्टअप ये शुरू किया, ओयो रूम्स। यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी है उसको लीज पे नहीं लेते हैं, उसको प्रॉपर्टी को ख़रीदते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनरशिप हुई है होटल के बीच में और ओयो रूम के बीच में कि वहाँ पर वो कुछ पैसे लगाकर अपना हिसाब से उस रूम को डेकोरेट करते हैं, पेंट अपने हिसाब से करते हैं, थोड़ा उसको डेकोर करने के बाद में उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं, जिससे कि दोनों ही तरफ से फ़ायदा होता है। कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसको भी एक बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है, और जो होटल्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक बेटर अप्रोच है, इससे एक यूनिक आइडिया है, इसीलिए इसको स्टार्टअप कहा जा रहा है। दोस्तों, ओला और उबर का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक बिजनेस मॉडल लेके आए थे। इन्होंने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ लिस्ट करके चला सकते हैं, और जो पैसेंजर है उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको भी अच्छा फेयर मिल जाता है। तो विन विन सिचुएशन रहती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्टअप का। स्टार्टअप्स में क्या होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जहाँ पे अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद में आप उसको ट्रैवलिंग में लगाते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन उबर ने ऐसा नहीं करा, अपनी गाड़ी नहीं खरीदी, उन्होंने दूसरों की गाड़ी को ही यूज़ करा। उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया, और सेम प्लेटफॉर्म एक आपको एग्जांपल और देना चाहूँगा। ऐसा ही एग्जांपल है ओला का। ओला ने भी सेम यही चीज़ करी है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो बात करते हैं एक और स्टार्टअप की। दोस्तों, स्विगी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, और आई एम श्योर एक बार तो खाना ज़रूर मंगाया ही होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ आए थे, और इन्होंने भी खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब आप घर बैठे एक कॉल पे जो चाहे वो मंगा सकते हैं, इसीलिए हम इसे भी स्टार्टअप कहेंगे। बेसिकली क्या होता है कि एक स्टार्टअप्स में आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे एक इनोवेटिव स्टार्टअप्स में ये होता है कि आप एक बिज़नेस आइडिया लाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होता है, जो पहले यूज़ नहीं करा होता है, जो मार्केट में नहीं होता है, लेकिन एक सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ ही गए होंगे। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उनका फोकस पैसा कमाना होता है, जबकि जो स्टार्टअप होते हैं उनका जो फोकस होता है वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। एक और डिफरेंस दोस्तों जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस और स्टार्टअप में होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा चिल होते हैं, और जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बेवकूफ़.com का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब भी ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में डिस्कस करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आपको ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है उसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप बताना चाहूँगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टार्टअप्स में, वो अपने सीईओ से डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई भी आइडिया उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये फास्ट ग्रोथ में बिलीव करते हैं। इनका जो टारगेट होता है जल्द से जल्द मार्केट को कैप्चर करना होता है।
तो अब बात करते हैं दोस्तों स्टार्टअप से जुड़ी कुछ मिथ के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप में सिर्फ एक ही फाउंडर होता है, एक ही फाउंडर स्टार्टअप को चलाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जो ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, वो सिर्फ सोलो फाउंडर हैं, तो वो अकेले ही कंपनी को हैंडल करते हैं। उसके अलावा जो स्विगी के फाउंडर हैं उसमें भी 3 फाउंडर हैं, जो जोमेटो के फाउंडर हैं उसमें 2 फाउंडर हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार्टअप है उसमें सिर्फ एक ही फाउंडर होगा। जो दूसरी मिथ है दोस्तों, कहा जाता है कि जो स्टार्टअप्स होती है वो स्टार्टअप कंपनियां सिर्फ टेक कंपनियां होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी कंपनी स्टार्टअप कंपनी हो सकती है। तो बात करते हैं दोस्तों एक और मिथ के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कम एम्प्लॉय हैं तो स्टार्टअप है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कम एम्प्लॉय है तो आपका स्टार्टअप है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय का स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। मैं अपना यूट्यूब चैनल एज अ स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, तो मेरे स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।